What's up, bro? प्रिंस अली को बुला लो, मुझे जब से बोल रहे हैं अली को बुलाओ। अली भाई तो अली क्या बुला रहे हैं, क्वेश्चन? बोल रहे हैं बार बार तुमको बुला सना रहे घर पे है कि किसको बोलूं मैं? कौन पूछ रहा है? अच्छा, सना घर पे है। वो आने वाली थी, लेकिन हमारी डांस रिहर्सल के हम फिनाले के लिए रिहर्स कर रहे हैं, तो अब मुझे थोड़ी देर में मिलने वाली है। कुछ अगला क्वेश्चन किसको पूछना है? आपसे जानना चाहेंगे आप Yes. हर साल की इफ्तार पार्टी कैसे मनाते हैं और इस साल किस तरह से यार ऑनेस्टली ये मेरी पहली इफ्तार पार्टी है। इसके पहले मैंने कभी इफ्तार पार्टी नहीं बनाई। मेरी भी Thanks to एक्चुअली Karan, कॉमन। yeah. हाँ, मैं मोहम्मद अली रोड जरूर जाता हूँ हर रमजान में। हाँ, मैं भी एक ना एक इफ्तारी के लिए, तो वो इफ्तार पार्टी अगर आप माने तो वो इफ्तार पार्टी। उसके अलावा ये कॉस्ट्यूम है, घर से बड़ा सोच समझ के मैंने बैटमैन का फैन है, उठा के ले गया। ये बैटमैन का फैन है। जी, ये थैंक्स टू बालाजी। हाँ, ये बालाजी के शो से उठाया हमने। एक्चुअली इट्स जस्ट ऐसे बिकॉज इफ्तारी पार्टी तो मैंने सोचा कि पहनना चाहिए ऐसा कुछ पठानी कुर्ता वगैरह, सो वी डिड। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मुझे बोली तो है क्योंकि वो वी आर सपोज्ड टू गो फॉर अ डांस रिहर्सल ना, हमारी ब्रांड जगह है और एक अच्छा कॉज है, एक अच्छी चीज़ है, आना चाहिए इसलिए। संतोष जी, जयगो के बाद जो है फैंस आपको देखने के लिए तरस रहे हैं। अरे बाप रे बाप, तरस रहे हैं। अच्छा, नहीं, मैं छोटा सा एक्ट तो करता ही नहीं हूँ। पहले आपको बता दूँ, आपका प्रश्न गलत है। और मैं बहुत बड़ा एक्ट करूँगा और इंशाअल्लाह महादेव ने चाहा 2016 में जो है आपको नजर आऊँगा एक बहुत बड़ी फिल्म में बहुत बड़ा किरदार निभाते हुए। प्रेम रतन धन पायो सूरज बड़जात्या की फिल्म है। इसमें हमारे बड़े भाई और हमारे फेवरेट सुपरस्टार, हम सब के फेवरेट सुपरस्टार सलमान खान जो है मेन लीड में है, सोनम कपूर है और फिल्म बहुत अच्छी बन रही है। बस इतना बता सकते हैं। मैं इस फिल्म में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ जी। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। बस वही सवाल भाई, लुकअप में बताएं क्या है इस तरह का, क्या करने वाले हैं? भाई कुछ रिस्की नहीं है, मैं अपने काम कर रहा हूँ आजकल। ये सवाल आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं, मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरे पास कपड़े हैं तो मैं बदलता रहता हूँ और कुछ नहीं। बट यहाँ मेरा थोड़ा हुलिया ख़राब हो गया है क्योंकि मैं आई एम जस्ट गेटिंग रेडी फॉर समथिंग, सो एंड ऑफ कोर्स करण इज राइट हियर। ये हमारे स्मर्ट्स के सब कुछ हैं, ये लोग तो माई बाप हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ एंड आई एम डूइंग समथिंग। अभी तो खा रहे थे हम लोग अंदर, बट अली, हम हर साल की अकॉर्डिंग इस साल ज़्यादा देख रहे हैं जहाँ हिंदू मुस्लिम सब लोग शामिल हो रहे हैं एक प्रोग्राम में, इफ्तारी में सब शामिल हो रहे हैं। तो क्या आपको लगता है इस चीज़ को देखते हुए और जो बाहर के देश हैं उनको सीख मिलेगी? बाहर के देश तो ठीक है, हम ही नहीं है, तो हम लोग अब आई थिंक नहीं, आई थिंक यार बड़ा सीरियस क्वेश्चन है, बट नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार। अब हम लोग का हमेशा से रहा है और रहेगा। पॉलिटिक्स हर कंट्री में होती है और ये भेदभाव हर कंट्री में होता है, उसका बेस कुछ और होता है। हमारे यहाँ जैसे आपने कहा हिंदू मुस्लिम का एक वो है टॉपिक है, दूसरे देशों में कुछ और होता है। सो वी आर जस्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड दैट्स नॉट द एजेंडा, अगर इफ यू आर थिंकिंग दैट। लुक्स का I know I haven't shaved in a while. Is that so, it's for a film that I'm doing. The working title was Rorav. अभी हाल ही में न्यूज़ में था. It's me, रिचा चड्डा and KK Menon. It's a thriller. So ऋत्विक गया उससे ज़्यादा मैं अभी नहीं क्या नहीं, भी तो वाली बने मुझे नहीं आने वाली। आई डोंट नो वेयर शी इज कमिंग। जी वो थोड़ी पुश हो गई है, तो हम लोग आई थिंक विल स्टार्ट इन अक्टूबर बिकॉज दे फिनिशिंग कैबरे। आई थिंक पूजा भट्ट डूइंग कैबरे राइट। हाँ भाई, एक मिनट। नहीं है ना अभी सब लोग यहाँ पे अरे करने के लिए। ये भाई की ही पार्टी है, ये भाई की पार्टी है। भाई हमारे एनजीओ के हैं। ही इज द मतलब फर्स्ट एक्टर जिसने मेरी एनजीओ को सपोर्ट किया। ही इज द फर्स्ट एक्टर, इवन एज एन एक्टर नहीं बट एज एन ह्यूमन, जो लोगों के बीच में आके जिन्होंने मेरे एनजीओ के बारे में लोगों को बताया। सो थैंक्स टू अली भाई। जाइए काम करिए। इसको लेकर कोई खास याद रही हो अपने लाइव आइटम के बारे में बताएं। ईदी मेरे बड़ों से ईदी मैं लेता था। मुझे याद है मेरी पहली ईदी थी 5 रुपए का नोट। दैट्स माई बेस्ट दिस थिंग, क्योंकि हम लोग रोजे रखते थे और सुबह सुबह सहरी के वक्त बहुत मज़ा आता था क्योंकि पूरी फैमिली जमा हो जाती थी एंड इट यूज्ड टू बी लाइक एक कंपटीशन होता था कि हाँ खा के अब नाउ वी हैव टू स्टार्ट एंड देन फॉर 1 मंथ इट वाज
अच्छी मेमोरी। अब ईदी कितनी बढ़ गई होगी? 5 रुपए से अब डिमांडिंग हो गया। घंटा कुछ नहीं मिलता यार, मेरे घर वाले, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ यार तो नाना नानी है और लाइक नहीं। क्या आप लेवल बढ़ चुका है इसमें कि नहीं, अब इंडस्ट्री से ईदी मिलती है मुझे। अली रोजा रहते हैं आप? जी मैं लेकिन बहुत कम रखे हैं, मैं आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने सिर्फ 9 रखे हैं इस दफा। सो यार थैंक ये 9 में बहुत है। यू, बहुत कम है यार। Did you see that movie Khalaqtu? What? Khalaqtu. To be honest actually, बाहुबली तो everyone would say they did. बाहुबली देखा? But you नहीं, were मैं कुछ नहीं देखा है अभी but you तक। were editing chance in that. थैंक यू very much। Thank you, sir. अभी कर डन करते हैं। आप जैसे एक्टर्स के लिए एक्टर्स के लिए भाई हम एक्टर तो हम क्या लोग हुआ? हैं Sandalwood. सैंडलवुड। वेल आपका सवाल थोड़ा अजीब है क्योंकि एक्टर हम बाद में हैं, इंसान हम पहले। और जिस तरह से त्यौहार हर कोई मनाता है उस तरह से हम भी मनाते हैं, ईद हो, दिवाली हो, रमज़ान हो, कुछ भी हो। सो आई थिंक हमारे लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना शायद आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और जितना आप सेलिब्रेट करते हैं उतने ही उत्साह से और उतने ही खुशी से हम भी सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, आप पहली इफ्तार पार्टी में जी। अपने लाइफ जी। क्या कहना चाहिए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? यार इफ्तार पार्टी, इसके पहले मैंने एज आई सेड कि मैंने इफ्तार पार्टी कभी नहीं की है, बट इफ्तारी का एक्सपीरियंस ही अलग है हर बार का, पहली बार का नहीं। आई थिंक आप वो, मैं अभी नीचे कह रहा था कि पूरे महीने का आप रोज़ा रखते हैं, फिर ईद आती है और वो रोज़ का सुबह से लेकर शाम तक का ना खाना, रोज़ा रखना और उसके बाद एक ही झटके आके इफ्तारी खाना और इतना सारा खाना, इतना टेस्टी एक साथ। सो आई थिंक उसका मज़ा ही कुछ और है। और प्लस जब आपके दोस्त आपके साथ हो तो फिर उसकी बात ही और हो जाती है। सो आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ फन। या फाइनल पड़ाव में पहुंच चुका, फाइनल है। जी। कितना मिस करेंगे आप इस जर्नी को? बिकॉज हमने देखा है कि आपने जितना कंटेस्टेंट को परेशान किया उससे ज्यादा उन्होंने आपको परेशान आई थिंक मैं कहूँगा कि ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट सीजन रहा है, नॉट ओनली एज अ व्यूअर बट पिछले साल एज अ कंटेस्टेंट और इस साल एज एन एंकर। आई थिंक दिस इज बिन द क्लोजेस्ट सीजन टू मी, क्योंकि इसमें है ना मैं वो पूरी जर्नी एक बार फिर से रीलिव कर पाया बिना किसी डर के, क्योंकि मुझे एलिमिनेट होना नहीं था, मुझे शुरू से लेकर आखिर तक रहना था। तो आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगा सबको। बहुत सारे अच्छे दोस्त बन चुके हैं, बहुत एक छोटी सी फैमिली बन चुकी है, एक बॉन्डिंग हो चुकी है हर किसी के बीच में, वो मिस करूँगा। रोज़ की मस्ती मिस करूँगा, रोज़ का शूट मिस करूँगा एंड एवरीथिंग ऑल इन ऑल। बट द शो मस्ट गो ऑन। शो खत्म होता है, इसके बाद फिर एक कोई शो आएगा, फिर हम नए दोस्त बनाएंगे, फिर एक नई फैमिली बनेगी। थोड़ा सा जो नेक्स्ट कर रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे, क्योंकि ऑडियंस को भी आदत हो वेल ऑडियंसेस को मेरा अभी रिसेंटली दूसरा शो चालू हुआ है बिंदास पे, विच इज़ ये है आशिकी सीजन 2 स्यापा इश्क का, वो एंकर कर रहा हूँ। उसके बाद की जो है बातें वो मैं अभी फिलहाल नहीं बता सकता, क्योंकि जब तक मुझे नहीं पता चलता कि मैं वो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ तो मैं आपको कैसे बता दूँ। तो जैसे ही मुझे पता चलेगा उस वक्त मैं आपको डेफिनेटली बता दूँगा। कविता जी, आपने इतने स्टार्स को यहाँ इकट्ठा किया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने सोचा ही था कि जो रोज़ा अफ्तारी का प्रोग्राम रहता है ये एक बहुत अलग तरीके से भावनात्मक सोच होती है। और हमारे साथ में हम सभी को धन्यवाद देंगे कि, और ख़ासकर मेरा बेटा जो मेरे साथ सहयोगी रहता है हर कार्यक्रम में, और मेरे बच्चों के पूरे दोस्त, पूरा ग्रुप उनका, सभी लोग साथ में रहते हैं। और अफ्तारी का प्रोग्राम हम लोगों ने पहले ही सोचा था कि जो मेरा एनजीओ है स्मार्ट्स करके, वो सम धर्म और सम भाव से चलता है। तो हमारा यहाँ कोई जात पात का मतलब नहीं आता है। एक अफ्तारी करना था, काफ़ी हमारे मुस्लिम भाई बहन सब आके यहाँ अफ्तारी किए हैं, बड़ी खुशी हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि ये महफिल में मेरे सभी लोग आए और मेरे बच्चे आके मेरे 4 चांद लगा दिए। सो स्वीट, सो स्वीट। मेरा सवाल आपसे जी, राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए इस प्रकार का इफ्तारी पार्टी रखते हैं, तो क्या कहना चाहिए आप? ऐसे करना चाहिए भजन को के अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहिए? सबसे पहली बात आपको ये बताना चाहूँ कि सही में राजनीतिक एक महिला होने के बाद हम लोग सोशल है। ऋत्विक ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो हमारा एक जो पर्व होता है इसके लिए हम सबसे पहले इंसान हैं, ना कि सबके अपने अपने नजरिए हैं। मेरा नजरिया ये था कि मेरे को रोजा अफ्तारी करना मैं था। इस बात में सिर्फ इतना ऐड करूंगा, आपने कहा कि राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, यार राजनीति रोटियां सेकने के लिए नहीं की जाती, राजनीति आई थिंक की जाती है ताकि लोगों की सेवा हो सके। सो आई थिंक ये एक तरह से वो एक कोशिश है कि हम सब लोग एक साथ मिले, ताकि ये जो त्योहार है, ये त्योहार का मतलब ना सिर्फ हम समझे, ताकि हम सबको समझाएं कि जब हम सब मिलके कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, आप भी एंजॉय कीजिए।
जरूर जी 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 सही बोला। हाँ। नहीं, राजनीति इसीलिए। कुछ लोग करते हैं लोगों के साथ और हम लोग राजनीति करते हैं लोगों के लिए। हम लोगों ने ये सब राजनीति अलग बात है। ये एनजीओ है। मानता हूँ मम्मी राष्ट्रीय महासचिव है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन मम्मी एक एनजीओ के थ्रू चल रही है। सारी ही राष्ट्रीय पार्टी में मम्मी की अच्छी पहचान है, सब दीदी बोलते हैं मम्मी को। इसका मतलब ये नहीं है कि मम्मी राजनीति में है, इसका मतलब ये है कि वो एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही सभ्य महिला है, सिर्फ इसीलिए उन्हें दीदी कहा जाता है। और आपके करेंगे लीला पाटिल इस कार्यक्रम में आने वाले सभी लोग आ रहे हैं क्योंकि आज अधिवेशन का पहला दिन था सत्र का, इसीलिए सभी लोग लेट हुए। दिन भर से सभी के फोन आ रहे हैं, थोड़ा लेट होंगे बट आने वाले सभी है। सुनील तटकरे जी भी आ रहे हैं, संजय विनोद तावड़े जी से भी बात हुई है, वो भी आ रहे हैं। मेयर जी भी आ रही हैं क्योंकि आज सत्र का पहला दिन था और ट्रैफिक सभी को मालूम है, बट सब पहुंच रहे हैं, सब आ रहे हैं। एक राजनीति सवाल एक और जी। आज सुबह पहला सत्र चालू हुआ, उसी दिन जॉनी यस पप्पा चिक्की खाया, क्या पप्पा उसके आंदोलन किया सभी पार्टियों ने? देखिए, आंदोलन तो हमारे यहाँ जैसा आपने बोला कि हर राजनीतिक अपने अपनी रोटियां सेकती है, आपने जो बोला आपने इसी एंगल से बोला, समझते हैं। तो राजनीति जो होती है इसी पे टिकी हुई है। अगर जॉनी यस पापा चिक्की खाए नहीं खाए, इस पे अगर ना हो तो मजा भी नहीं आएगा। नेताओं को चटकारे लेने के लिए नेता होते हैं, बट हम लोग काफी सोशल वर्कर हैं, जो हमारा एनजीओ है और हम लोग अपने संस्था को लेते हुए चलते हैं। आपने चिक्की खाई कि नहीं गई वो बताइए हमें। आपने खाई नहीं? ठीक है, अच्छी बात है, थैंक यू।